कुंभ राशि वालों के सबसे अच्छे समय की शुरुआत कब होगी, यह आज हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। 2020 से लेकर यानी कि कोरोना के समय से लेकर कुंभ राशि पर शनिदेव महाराज की साढ़े साथी का दौर चल रहा है। और इस समय जो शनिदेव महाराज की साढ़े साथी है वो हृदय छाती पर है। इस समय आपके कहाँ पर है, छाती पर शनिदेव महाराज की साढ़े साथी है। यह साढ़े साथी के दौर में देखिए शनिदेव महाराज इस समय स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं और सबसे उत्तम अच्छी स्थिति में हैं। तो कुंभ राशि वालों का कुल मिलाकर अच्छे समय की शुरुआत कब से होगी, किस किस चीज में कब से वृद्धि उत्तम देखी जाएगी, यह हम बात की चर्चा करेंगे वर्ष 2024 में। अर्थात वह समय कौन सा होगा जिसमें आपके धन की बचत अच्छी होगी, धन की पैदावार अच्छी होगी, बिजनेस व्यापार में तरक्की ग्रोथ होगा, माइंडली टेंशन दूर होगी, स्वास्थ्य में कोई बीमारी से जो आप बीमार चल रहे हैं बहुत ज़्यादा या कोई शारीरिक कष्ट हो रहा है वह कब दूर होगा, साथ ही साथ में कब हम किसी काम को बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं वह कार्य हमारा कब सही होगा, कब हमारा शश नामक योग का हमें फल जो है वह प्राप्त होगा। यह सारी बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, ब्रह्मांड में हमारे 9 ग्रहों का राज्य है जिसमें हमारे जो हैं हमारे राशि के जो स्वामी हैं वह शनिदेव महाराज हैं। ब्रह्मांड में जो हलचल हो रही है इस समय वह हलचल ये है कि शनिदेव महाराज उत्तम स्थिति में सबसे कब आएंगे मित्रों, जनवरी निकल गई, फरवरी निकलने वाली है, मार्च आएगा, अप्रैल, और अप्रैल के बाद में जैसे ही अप्रैल का मार्च का महीना पूरा होगा और मार्च के महीने में जैसे ही अप्रैल का समय महीना आएगा अर्थात हमारे नववर्ष की शुरुआत होगी। हिंदी कैलेंडर, हिंदी पंचांग के अनुसार जिस समय नए वर्ष की प्रारंभ होगी अर्थात 1 अप्रैल से लेकर जैसे ही ये नए वर्ष की शुरुआत होगी वैसे ही शनिदेव महाराज की उत्तम स्थिति, बेहतर स्थिति आपकी देखी जाएगी। शनिदेव महाराज आपके ठीक कहाँ पर, लगन भाव पर बैठकर यहाँ पर गुरु बृहस्पति, देखिए गुरु बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है, आपके साहस भाव में, तृतीय भाव में विराजमान है। यही 3 मई को देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव से चतुर्थ भाव पर पहुंच जाएंगे, जहां पर खासकर उन लोगों को सबसे पहले सफलता प्राप्त होगी जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अर्थात पढ़ाने का काम करते हैं या फिर जो लोग जॉब वगैरह जैसे शिक्षा की जॉब वगैरह नौकरी यानी कि टीचर की नौकरी वगैरह तलाश कर रहे हैं, संभवतः ही उनके लिए सबसे बेहतर समय की शुरुआत हो जाएगी। उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन, सैलरी बढ़ना ये देखने को मिलेगा। बुद्धि में बहुत बड़ा विकार होगा। चलिए अब हम एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि हमें कब, सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करें कि हमारे स्वास्थ्य में कब सुधार, हमें कोई लंबी बीमारी से हम बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे वह हमारी कब दूर होगी। तो देखिए समझिए, यहाँ पर जैसे ही आपका अप्रैल का महीना कटेगा, अप्रैल के महीने के कटने के मार्च का पूरा महीना कटेगा, अप्रैल का जैसे ही महीना लगेगा वैसे ही आप पर जो मेडिसिन या दवा आप खा रहे हैं वो फायदा नहीं कर रही थी, संभवतः ही आप देखेंगे कि मेडिसिन का असर आप पर बहुत अच्छा देखा जाएगा, दवा का असर बहुत अच्छा देखा जाएगा और रेगुलर आप अपना इलाज भी करवाते रहिएगा, साथ में रेमेडीज करिएगा। यहाँ पर शनिदेव महाराज की बेहतर उत्तम स्थिति लगन भाव में होने के कारण आपका जो स्वास्थ्य है वह दिन प्रतिदिन आपको बहुत लंबा सुधार देखने को मिलेगा। कोई बहुत दिनों से लंबी बीमारी परेशान कर रही थी, संभवतः ही वह बीमारी आपकी यहाँ पर दूर होती हुई नजर आएगी। कब से? अप्रैल के महीने से यह शुरुआत आपकी उत्तम देखने को आपको मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में मानसिक तनाव, टेंशन, ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था तो संभवतः ही आपका यह भी आपको दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, दूसरी चीज मित्रों क्या है? धन की स्थिति। देखिए धन भाव यानी कि दूसरा भाव हमारा किसका होता है? दूसरा भाव हमारा धन का भाव होता है, जिसका स्वामी कौन है? देव गुरु बृहस्पति हैं। अभी तक देव गुरु बृहस्पति राहु के संपर्क में होने के कारण हमें उत्तम अच्छा फल नहीं प्राप्त हो रहा था और यही देव गुरु बृहस्पति हमारे धन के भी हमारे दोनों भाव अर्थात हमारे धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, हमारे लाभ भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, अर्थात एकादश भाव 11th हाउस के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो संभवतः यहाँ पर दोनों भाव के स्वामी हैं, एक तो हमारे लाभ भाव के स्वामी हैं और द्वितीय हमारे धन भाव के स्वामी हैं। उत्तम बेहतर स्थिति इनकी, बिल्कुल राहु से संपर्क, राहु चांडाल योग खत्म, सब कुछ खत्म। तो यहाँ पर हमारा मई महीने के बाद में हमारा लाभ उत्तम हमें देखने को मिलेगा। लाभ अर्थात जो हमें बचत नहीं हो पा रही थी, पैसा खर्च हो रहा था,
हर जगह पर हम पैसा फूंक रहे, हमारा पैसा पता ही नहीं चला, हम जितना भी आप धन कमा रहे थे उसमें आपकी बचत नहीं आपको देखने को मिल रही होगी, लाभ नहीं कुछ भी हो रहा होगा, पैसा तो आता होगा लेकिन बचता नहीं होगा, संभवतः ही वह आपका दूर होगा। यहां पर धन की बचत जो है वह उत्तम आपकी देखी जाएगी, लाभ होता हुआ आपको संभवतः ही यहां पर आपको नजर आएगा। अच्छा, दूसरी चीज यह भी यहां पर है कि आपके जो कोई चीज आप सफलता किसी क्षेत्र में चाह रहे थे वह सफलता भी आपको अवश्य ही 100% आपको प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यह भी हम बात करें कि जो आप जैसे जो लोग शादी विवाह के लिए परेशान थे, रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते दरवाजे तक आकर लौट जाते थे, संभवतः ही ऐसे लोग जो बहुत सारे थे जो कुंभ उनकी या फिर लगन कुंभ होगी या चंद्र राशि कुंभ होगी, फिर भी उनको जो है इनकी लगन कुंभ है और चंद्र राशि कुंभ, फिर भी उनको जो है कहीं ना कहीं उनके रिश्ते नहीं रुक पा रहे। तो संभवतः यहाँ पर मित्रों लगन में शनिदेव महाराज बैठे हैं, जहां से सप्तम दृष्टि अपने शत्रु अर्थात अपने पिता के घर, आपके सप्तमेश कौन है? सूर्यदेव भगवान है, सूर्यदेव भगवान पर पड़ रही है। यहाँ पर संभवतः ही सूर्य और शनि में वैर है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं रिश्ते हमारे रुक नहीं पा रहे थे। संभवतः यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि शनिदेव महाराज 17 जनवरी 2025 को वहां से हट जाएंगे, उससे पहले ही आपका रिश्ता रुक जाएगा आपका। लेकिन संभवतः यहाँ पर चांसेस मित्रों यही सबसे ज्यादा, अगर मैं सत्य बोलूं तो शनि के लगन भाव से निकलने के बाद आपके वैवाहिक जीवन पर उत्तम अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। फिलहाल में शनिदेव महाराज जिनकी कुंडली में उच्च के हैं, अच्छी स्थिति में, अच्छी डिग्री में है, उनके 100% उनके रिश्ता 2024 में यहाँ पर रुक जाएंगे और शादी भी कहीं ना कहीं 100% उनकी देखी जाएगी। लेकिन 2025 जनवरी के बाद में तो फिर कोई मायका लाल रोक नहीं सकता है आपके शादी होने पर, मतलब शादी में कोई अटैक नहीं लगा पाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ, अगर भाग्य की बात मैं कहूं तो देखिए शनिदेव महाराज आपके लगन के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और शनि में संबंध अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य जो है वह भी अप्रैल महीने से उदय होगा। तो सीधा कुल कहने का मेरा मतलब एक ही है कि अप्रैल महीने के बाद में आपके जीवन पर बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो आप अभी तक कष्ट, मुसीबत भरी, दर्द भरी जिंदगी का जी रहे थे, वह संभवतः ही आपकी जैसे खिलता हुआ फूल नहीं होता है तो उसका धीरे धीरे फूल खिलता है, सेम उसी प्रकार से आप नोटिस करेंगे कि आपकी जिंदगी में खूबसूरती बढ़ती हुई जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, रेमेडीज उपाय आप अवश्य करते रहिएगा शनिदेव महाराज के लिए। देखिए, झूठ नहीं बोलिए, एल्कोहल, नशा वगैरह इन चीजों से आप दूर रहिएगा। और ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप जरूर करते रहिए शनिदेव महाराज के लिए, क्योंकि शनिदेव महाराज और भगवान शिव की आराधना करिए, क्योंकि भगवान शिव की प्रिय राशि कुंभ है। भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय राशि कुंभ है। भगवान शिव की आराधना करने से ही शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं, और शनिदेव महाराज की आराधना करने से शनिदेव महाराज आपके लगन के स्वामी होते हैं, तो और ज्यादा प्रसन्नता होती है शनिदेव महाराज को। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।